मैं कुश कुमार बायोलॉजी वाला पर लाइट चैप्टर के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि लाइट चैप्टर जो हमने स्टार्ट करा है, जो प्रकाश आप पढ़ रहे हैं, इससे आपके अंधकार भरे जीवन में प्रकाश आया होगा। नहीं आया? चलिए तब कष्ट है। चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम लोग बात क्या क्या कर चुके थे। इस बात पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाइट में हम लोग क्या देख चुके थे? कॉन्वेक्स मिरर देख चुके और कॉनकेव मिरर देख चुके। इन सबों का इंट्रोडक्शन हमने करा, ठीक है। आज जनरली हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन पर। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन कोई दिक्कत? आपको हम पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में रूल दे चुके हैं। व्हाट आर द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन? जनरली 3 लॉ बताए थे, एनसीईआरटी 4 लॉ बताता है। चौथा लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे इस पोल पे गिरता है, डायरेक्ट कहाँ गिरता है? पोल पे, तो ये इसी ऑब्लिकली भागेगा, ऑब्लिकली डायरेक्शन में भागेगा और ये क्या करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। हम आपको बता दें जो 3 लॉ इससे पहले बताए थे, अर्थात चारों का चारों लॉ क्या करता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। उसमें हम आपको बताए थे, अगर मान लीजिए यहाँ गिर के भाग रहा है तो आप क्या कीजिएगा? सेंटर से एक नॉर्मल ले लीजिएगा और ये क्या होगा? ये एंगल बराबर होगा। कोई दिक्कत? इतना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, इमेज फॉर्मेशन जनरली अभी तक हम दोनों में अलग अलग पढ़ेंगे। आप अभी तक देखे प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आप हमको ये बताइए कि ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव, क्योंकि ये क्या होता है? बना रहा है, गुफा बना रहा है, ठीक है। ये क्या बना रहा है? गुफा बना रहा है। ये क्या हो जाएगा? इसका पोल क्या हो जाएगा? इस साइड को क्या कहेंगे? एपर्चर। इस साइड को क्या कहेंगे? एपर्चर। इस लाइन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस सेंटर को क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करें तो जनरली 6 केस आपको ऐसा बनेगा इस मिरर के पास कि आप इसके सामने 6 जगह पर ऑब्जेक्ट को अदल बदल करके रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? एक, आप इसको इन्फिनिटी पर रख सकते हैं। सबसे पहले कहाँ रख सकते हैं? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ये क्या है? इन्फिनिटी का सिंबल है। तो पहला केस आपको ये नजर आता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जा सकता है? इन्फिनिटी पर। दूसरा केस आपको ये दिखता है कि ऑब्जेक्ट को आप क्या कीजिए? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखिए, यानी बिहाइंड सी रखिए, सेंटर के पीछे। ये भी बोल सकते हैं। दूसरा केस कहाँ रख सकते हैं आप? बिहाइंड सी रख सकते हैं। कोई दिक्कत? तीसरा केस आप कहाँ रख सकते हैं? इसको सी पे, सेंटर पर रख सकते हैं। अब देखिए, चौथा केस सी से आगे या एफ से पीछे, यानी सी और एफ के बीच में रख सकते हैं। तो चौथा केस कहाँ रख सकते हैं आप? सी एंड एफ। ऐसा नहीं कि सर यहाँ भी तो रख सकते हैं, बे सी एंड एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। चौथे केस होगा, ठीक है। पांचवा केस आप क्या कर सकते हैं? एफ पर रख सकते हैं, ठीक है। और छठा केस आप क्या कर सकते हैं? फोकस और फोर के बीच में रख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यानी इस तरह से 6 केस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। अभी देखिए, बिना पढ़े इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कि कोई पूछ दिया कि अगर फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? और रटने के लिए तो एनसीईआरटी चार्ट देती है, आप रट लीजिएगा। लेकिन एनसीईआरटी का चार्ट देखिएगा, हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है? 6ठे नंबर पर है, तो ये बनेगा वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर बनेगा। बिहाइंड द मिरर बनेगा और क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। तो क्या बनेगा? इरेक्ट नहीं, डायरेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? डायरेक्ट बनेगा। तो ध्यान सुनिए, ये हो गया छठा केस, ठीक है। जो ब्लैक कलर से हम लिख रहे हैं, ये इमेज का पोजीशन होगा, ठीक है। और जो रेड से लिखा हुआ है, उसका पोजीशन है ऑब्जेक्ट का। तो देखिए, छठा तो इधर बनेगा, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, फोकस से। कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? फोकस से। 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से, यानी अगर इन्फिनिटी पर है, 1 को 1 से मिलाइए। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ बनेगा? फोकस पे। अगर इन्फिनिटी से हल्का आगे आएंगे, जैसे जैसे इधर आगे बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे इमेज धीरे धीरे भागते जाएगा। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत? अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा? अगर मान लीजिए सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में है तो कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। अगर मान लीजिए सेंटर पे है तो कहाँ बनेगा? सेंटर पर। अगर मान लीजिए यहाँ सेंटर और फोकस के बीच में है तो कहाँ बनेगा?
अगर मान लीजिए एफ पर है तो कहाँ बनेगा इंफिनिटी। हाँ, अगर मान लीजिए एफ और पी के बीच में है तो कहाँ बनेगा, समझा? ये वर्चुअल होगा। और इधर देखिए ये सारे के सारे रियल होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, अगर ये रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए अगर ये मिरर है, आप अगर मिरर के बहुत पास आ जाते हैं तो आपका इमेज जो होता है, आपका इमेज वो क्या होने लगता है, जूम होने लगता है। क्या होने लगता है, जूम होने लगता है। देखिए मान के चलिए कि हम जितना दूर जाएंगे आईने से, हम जितना दूर जाएंगे मेरा इमेज क्या होगा, उतना छोटा आएगा इमेज, आएगा ना छोटा। अगर मान लीजिए कि आप आईने के पास आते हैं तो क्या होता है, आपका इमेज बहुत बड़ा हो जाता है, हो जाता है। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पर आए हैं छठे के पास, आईने के बहुत पास आ गए, तो ये इमेज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, हाईली इन्वर्टेड। आप जैसे जैसे इससे पीछे भागते जाइएगा वैसे वैसे इमेज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। अगर छठे नंबर पर रहिएगा तो आपका इमेज बहुत बड़ा होगा, पांचवें पर आइएगा तो छठे की तुलना में छोटा होगा, लेकिन चौथे की तुलना में बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? अब फिर चौथे पर आइएगा तो पांचवें से छोटा होगा, और सेंटर पर आइएगा तो सेम साइज हो जाएगा। सेंटर पर आइएगा तो सेम साइज हो जाएगा। अब फिर सेंटर से जैसे पीछे आइएगा तो इमेज छोटा होगा, और इंफिनिटी पर जाएगा तो इमेज पॉइंट साइज हो जाएगा। इमेज का क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, यानी बहुत छोटा। देखिएगा आप जितना पीछे जाएगा ना उतना छोटा होता जाता है शीशा में इमेज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या समझ रहे हैं कि जितना इंफिनिटी पर अगर मान लीजिए कोई इमेज है, अगर मान लीजिए कोई इमेज इंफिनिटी पर है तो उसका साइज क्या होगा, इमेज साइज बहुत छोटा होगा। कितना छोटा, बहुत छोटा, पॉइंट के साइज का होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़िएगा धीरे धीरे उसको साइज बढ़ता जाएगा। अगर इधर से उधर जाएंगे तो धीरे धीरे साइज बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? रूल के हिसाब से अगर हम इसको पढ़े, इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको दो रे का जरूरत पड़ता है ना। अगर मान लीजिए हमारा पोल है और ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर है, और ऑब्जेक्ट हम इंफिनिटी पर रखें। ठीक है, यहाँ से क्या होगा रूल के हिसाब से कि जो इंसिडेंट रे आएगा पैरेलल, वो फोकस से टकरा के निकलेगा, और दो रे निकालना है ना हमको। हाँ, अगर मान लीजिए जो पैरेलल आएगा वो कहाँ से निकलेगा, फोकस। तो दोनों रे कहाँ पर कर गया, फोकस पे। अगर इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो साइज इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। और ये क्या बनेगा, इन्वर्टेड। देखो पहले ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब नीचे में ये ऐसे हो गया, ये मुंह नीचे चला गया ना, चला गया ना, तो साइज कहाँ बनेगा, ये क्या बनेगा, रियल बनेगा। ये क्या बनेगा, रियल बनेगा। और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और पॉइंट साइज बनेगा। क्या बनेगा, पॉइंट साइज। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, मार्क्स देकर जाएगा। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, 6 का 6 केस हमको बनाइएगा। छठा केस बोले आपको वर्चुअल बनेगा, यहाँ एक मिरर बनेगा। इसलिए जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से आप देखिएगा, ये गया, इसको हम फोकस से पास करा लिए। ठीक है, करवा लिए। अब दूसरा मान लीजिए हम पोल यहाँ गिरवाएं, यहाँ ये ऐसे आना चाहिए था। इधर देखिएगा कि आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, आगे जाकर मिल नहीं रहा है और दूर होता जा रहा है। लेकिन इधर देखिएगा कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि वहाँ जाकर क्या होगा, मिल जाएगा, वहाँ जाकर क्या होगा, मिल जाएगा। और ये वर्चुअल इमेज बनेगा, और ये क्या बनेगा, डायरेक्ट बनेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट डाउन कीजिए। आइए देखिए, अब कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा इमेज कहाँ बना होगा, बताइए। कॉन्वेक्स में, सॉरी कॉनकेव में। अरे ये कॉनकेव मिरर है ना। हाँ, कॉनकेव मिरर में सबसे बड़ा इमेज कहाँ बना होगा, हाँ कहाँ बनेगा बता? अरे यहाँ 6 नंबर केस में सबसे बड़ा बनेगा इन लार्ज। ठीक है, सबसे छोटा कहाँ बनेगा, इंफिनिटी में। जितना दूर उतना छोटा। ठीक है, ये सब होल्ड पर होना चाहिए जवाब। ठीक है, तब मेरे यहाँ पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे यहाँ पढ़ के भी रटिएगा, मेरे यहाँ भी पढ़ के याद कीजिएगा। 10 बार सोचिएगा, दिखा था किसका था, कॉनकेव, और उसमें भी मिरर था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कॉनकेव का केस आप कर लिए हैं, अब कॉन्वेक्स का केस पढ़िए, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें क्या देखिएगा आप, दोइये को केस बनेगा। काहे दोइये को केस बनेगा, काहे की किसका अंदर वाला सरफेस क्या होता है, कोटेड होता है। क्या होता है, कोटेड होता है। अब इसके अंदर में क्या होता है, पोल ये हो जाएगा, इसका ये इसका फोकस हो जाएगा, और ये इसका सेंटर हो जाएगा। सुनो ना, अब ऑब्जेक्ट को आप इधर रखिएगा लेफ्ट साइड। मान लीजिए या तो आप इंफिनिटी रख सकते हैं। ठीक है, यानी या तो ऑब्जेक्ट रख सकता है इंफिनिटी पर, पहला केस। दूसरा केस, या तो ऑब्जेक्ट रख सकता है इंफिनिटी और पोल के बीच में। क्या बोले, या तो ऑब्जेक्ट रख सकता है
इन्फिनिटी पर, या तो ऑब्जेक्ट रह सकता है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, कोई दिक्कत। दो ये केस इधर बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये इन्फिनिटी पर है, अगर मान लीजिए ये इन्फिनिटी पर है, तब ये कहाँ बनेगा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। कहाँ बनेगा इमेज, फोकस पे। और अगर मान लीजिए ये कहाँ है, फोकस और इन्फिनिटी के बीच में है, तब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। इधर हमको ना तो फोकस है ना तो सेंटर है, तो जो भी दूरी है उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो या इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो 1 2 काउंटिंग इधर से किए ना, इधर से उल्टा काउंटिंग कर देंगे फोकस से 1 और 2। कोई दिक्कत कैसे सो समझिए। और दूसरा बात, इसमें जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। का है कि हम बोले इमेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, रियल मीटिंग पॉइंट चाहिए ना। हाँ, लेकिन लाइट दूसरा यहाँ से जाएगा, यहाँ तक आने के बाद भाग जाएगा, अंदर घुसेगा कैसे, तो तुमको लगेगा कि अंदर घुस रहा है। कोई दिक्कत। जैसे देखिए, जैसे हम बना के दिखाते हैं आपको, मान लीजिए ये, ठीक है, डिमिनिश साइड बनेगा। कौन सा साइड बनेगा, डिमिनिश बनेगा। कोई दिक्कत समझिए। मान लीजिए ये सरफेस है, कोई दिक्कत, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, यहाँ से पैरेलली गया तो टकरा के भाग गया, यहाँ से दूसरा पैरेलली गया टकरा के भाग आया, यहाँ जाकर तुमको लगेगा ये कट रहा है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या रहेगा, वर्चुअली कट रहा होगा। तो वर्चुअल बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, इरेक्ट। कोई दिक्कत नो डाउन। और कॉन्वेक्स का बता दिए, रूल क्या है वो भी समझ में आ गया। अब समझिए इसका यूज क्या है। यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स एंड हेडलाइट। हेडलाइट में किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। यूज इन सेविंग मिरर में किसका यूज करते हैं, कॉनकेव का। यूज्ड बाय डेंटिस्ट के द्वारा ये यूज किया जाता है। यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस टू प्रोड्यूस हीट। सोलर फर्नेसेस में भी इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, सब में क्यों लगा देगा। डॉक्टर के द्वारा क्यों यूज किया जाता है, सेविंग मिरर में क्यों यूज किया जाता है, टॉर्च में क्यों यूज किया जाता है। देखिए होता क्या है कि कॉनकेव मिरर, आपको याद होगा हम बताए होंगे कि कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जिंग करने का भी काम करता है, जिसको कन्वर्जिंग मिरर का भी नाम देते हैं। तो ये क्या होता है कि सारे लाइट को कन्वर्ज कर एक पॉइंट पर गिरा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही सारे पैरेलल बीम्स को एक जगह ये गिराता है, तो क्या करता है, आपको किसी भी छोटे चीज का इमेज क्या देता है, ये बड़ा करके देता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, सेविंग मिरर में हम लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे को बड़ा देखने के लिए उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट क्या करता है, पेशेंट का जो टीथ होता है उसका इनलार्ज व्यू लेने के लिए क्या करता है, उसका इस्तेमाल करता है। यूज इन सोलर फर्नेसेस, क्या करता है, सोलर फर्नेसेस में क्या होता है, जब ये मिरर का हम उपयोग करते हैं तो सारे लाइट के बीम को क्या करता है, एक साथ कन्वर्ट कर हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है। और ये किसमें करता है, सोलर फर्नेसेस में करता है। यूज इन टॉर्च, सनलाइट, और ये क्या करता है कि हमेशा पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये देता है, ताकि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को आसानी से सर्च कर पाते हैं। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, यूज इन रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग, इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं ना। ये किसी भी चीज को डाइवर्ट करके दिखाता है, ज्यादा दूर तक की चीजों को ये क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। इसलिए देखिएगा रियर व्यू हम विंग कहते हैं, विंग मतलब पंख। देखिए गाड़ी चलाएंगे, पंख जैसा निकला रहता है दो आईना, है ना। उस आईना में क्या करते हैं हम लोग, साइड व्यू लेते हैं, देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी कोई ट्रक तो नहीं आ रहा है। क्या होता है कि चूंकि ये साइड छोटा देता है और ये ज्यादा चीजों को हाईली सरफेस एरिया दे सकता है, इसके पास डाइवर्जिंग कैपेसिटी है, ये डाइवर्ट करके चीजों को दिखा सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, इसलिए इसका इमेज यूज किसमें करते हैं, रियर व्यू में करते हैं। कोई दिक्कत। दूसरी बात, ये हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, वर्चुअल देता है लेकिन क्या देता है, इरेक्ट देता है, यानी सीधा देता है। उल्टा पुल्टा दिखाएगा तो तुमको लगेगा कभी दूर वाला पास में दिखना जाके ना जाओ, ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। देखिएगा आजकल ना कैमरा चल गया है, पहले देखिएगा किसी दुकान में घुसते होइएगा, एक सब बड़ा सा शीशा में गोल करके लगा रहता था, सामने में घुसिएगा फ्रंट पर, उस पर बहुत सारा देखिएगा छोटा छोटा आपका, आप ऐसे जाते होइएगा जोकर बन जाता होगा आपका फोटो, याद आ रहा है, कभी गए ऐसा दुकान, देखिए उसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज, ताकि सिक्योरिटी क्या हो, खाली बैठे रहे, शॉप ओनर बैठा हुआ रहे और उस आईना में देख ले, हाँ पूरा सामान मेरा ठीक ठाक है, यानी छोटा छोटा सारा इमेज उसमें आ जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर के भी दृष्टि से इसका उपयोग किया जा सकता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बाय द पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में है वो है साइन कन्वेंशन। माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, जिंदगी भर पछताते रह जाइएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको भी हम खत्म कर देंगे कैसे। सो देखिए, मैथ पढ़ने में मन लगता है ना, साइंस मत पढ़िए, मैथ पढ़ने में मन लगता है, इसको बेटा है देख लिया है सर। देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ रहे हैं,
साइन कन्वेंशन। इसमें बस हमको एक्सिस समझना है, ओरिजिन समझना है, बाद बाकी मैथ का रूल अप्लाई करना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन को हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन को हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, मान लीजिए ये मिरर है, ये क्या है? मिरर है। ये क्या है? मिरर है। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर है, और ये हमारा फोकस है, ये हमारा गोल है, ठीक है। ध्यान सुनिए, ध्यान। तो कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस को आप लोग एक्स एक्सिस मानिए। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या मानिए? एक्स एक्सिस। और ये जो मिरर आप देख रहे हैं ना, इसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए। इस मिरर को आप क्या मानिए? वाई एक्सिस। इस मिरर को कंसीडर कर लीजिए आप वाई एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत? आप मैथ पढ़ते रहिएगा। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पर आप पॉजिटिव नंबर को डिनोट करते रहिएगा, और इस पर आप पॉजिटिव नंबर को डिनोट करते रहिएगा। लेकिन ऊपर से जैसे नीचे आए, अगर ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर नीचे आ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे? निगेटिव ले रहे थे। और ओरिजिन से ऊपर जा रहे थे तो हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे। अगर मान लीजिए सिंपल सी बात है कि क्या कहते हैं, कोई लड़का आगे बढ़ता है तो क्या कहते हैं? इसमें पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। कोई लड़का पीछे आता है तो क्या कहते हैं? उसमें निगेटिव इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव से सिंबल से दर्शाएंगे। अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नीचे जाएगा तो उसको नेगेटिव से दर्शाएंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ काम करना है। बस आपका क्या बदल गया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बदल गया। बदला नहीं, नाम वही है। ये भी एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसको वाई एक्सिस मान लीजिए। अब क्या कीजिएगा? ये कहता है कि आपको हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड, क्या कहता है? हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड आप क्या कीजिए? ऑब्जेक्ट को रखिए। लेफ्ट साइड किसको रखिए? ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हो गया कि हम पोल, अगर मेरा ओरिजिन है तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड तो निगेटिव ना हो जाएगा। ओरिजिन से लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड कोई भी नापेंगे, कोई भी चीज, किसी चीज को नाप कहां से सकते हैं? पोल से, ठीक है। याद रखिएगा, पोल आपका ओरिजिन है तो ओरिजिन से ना किसी चीज को नापिएगा। तो अगर इससे लेफ्ट साइड यानी इससे अगर पीछे आइएगा तो वो निगेटिव होगा, कोई भी चीज। कोई दिक्कत? अगर यहां से उधर जाएगा तो चीज पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अगर इस ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, और नीचे आएंगे तो हमारा कोई दिक्कत? प्रॉब्लम? चलिए अब ध्यान सुनिए। तो इतना जो दिक्कत अभी आपको होगा वो इतने का ही प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर इतना बात आपके दिमाग में आ गया आप सारा चीज आसानी से समझ जाएंगे। फोकल लेंथ क्या होगा बताइए? फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? और ऊपर जाए ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये सारा चीज तो आप पकड़ने लगे, कोई दिक्कत होगा? कोई परेशानी होगा? लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? इसका तो फोकस इधर है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? निगेटिव। डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव। लेकिन फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। का ओरिजिन तो ये है और ओरिजिन से आप राइट चले गए, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? समझ आ रहा है? इतना बात समझने में कोई दिक्कत? मैग्निफिकेशन समझने में कोई दिक्कत? सॉरी, मैग्निफिकेशन करते हैं। इस प्रोसेस को कार्टेशियन साइन को समझने में कोई दिक्कत? कार्टेशियन साइन आप आसानी से बना लीजिएगा पक्का। आप समझिए, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से दर्शाते हैं। याद रखिएगा, किस चीज से दर्शाते हैं? यू से। पूरे अब यही यूज होगा, सिंबल ही यूज होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? यू। और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है? भी। क्या होता है? भी। और हाइट ऑफ इमेज क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज h डैश, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? h। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई दिक्कत? बना लोगे? चलिए, कितना होता है? अब फोकल लेंथ को f से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। फोकल लेंथ को
अभी इतना ही यूज होना है, जल्दी। इतना बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो इस पर एक मिरर फॉर्मूला है। क्या है? मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला? इससे पहले कभी पढ़े हैं? मिरर फॉर्मूला कभी पढ़े क्या? हाँ, फोकल लेंथ का रिलेशन है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज के डिस्टेंस। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला देखिए, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u plus 1/v। 1/u प्लस 1/v। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हाँ, इसी से थोड़ा और हम लोग डेवलप्ड होंगे तो पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? रेशियो किसका है? हाइट ऑफ इमेज। याद से हाइट ऑफ इमेज पहले बोलेंगे तब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? h डैश बाय h लिख सकते हैं। h डैश क्या है आपको पता है ना? सिंबल से, सिंबल से पता है ना? तो क्या लिख सकते हैं? मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज को कभी-कभी हम लोग वो डिस्टेंस ऑफ इमेज से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? हम लोग लिख सकते हैं m बराबर h डैश बाय h बराबर v बाय u। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आप समझिए, अगर मान लीजिए हाँ, एक मिस्टेक है यहाँ बोलिए, यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? समझ में आया क्या क्या होगा? मैग्नीफिकेशन बराबर माइनस v बाई u। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आंसर कैसे आया कि m की वैल्यू निगेटिव आती है। अगर m की वैल्यू निगेटिव आती है, इमेज जो होगा वो क्या होगा? रियल होगा। इमेज क्या होगा? रियल होगा। सिंपल सी बात है कि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, तो वो उल्टा बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएगा और उसका वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो जिसका वैल्यू निगेटिव आएगा उसका इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल होगा। कोई दिक्कत? अगर m की वैल्यू निगेटिव आएगी तो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसका नेचर कैसा होगा इमेज का? वर्चुअल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इतना बात समझने में कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? ठीक है, चलिए अब बनाइए, अब बनाने में मजा आएगा ना, कॉन्सेप्ट दे दिए ना। चलिए अब लाइए क्वेश्चन देते हैं। इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 10.1 से ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बना के दिखाइए, जल्दी बनाइए। सीपीएस जो बना दिया है। देखो क्वेश्चन में कुछ बना कि नहीं बना, कुछ भी 1 नंबर 2 नंबर लाए नहीं। पहले 1 नंबर 2 नंबर लाए कैसे आपको बिना पढ़े लिखे नंबर आ सकता था? हम आपसे पूछे ए कॉन्वेक्स मिरर, ये बात क्लियर कर दिया। मिरर कौन सा है? आपको ही पता है। इमेज कौन सा बनेगा? पहले बता देना चाहिए था सर, वर्चुअल बनेगा। 1 नंबर तो आ गया। दूसरा बात बताना था सर, इरेक्ट बनेगा। तीसरा बात बताना सर, डिमिनिश्ड बनेगा। नहीं बताएं सर? कितना बात को बिना क्वेश्चन को देखे हम बना दिए। गलत है क्या? डिमिनिश्ड इसलिए बताएं ताकि साइज ना पूछा है, साइज के साथ डिमिनिश्ड होगा। अब कितना मीटर का होगा, कितना सेंटीमीटर का होगा बाद में, क्योंकि ये वर्चुअल हुआ, इसका मतलब आप समझ गए कि मैग्नीफिकेशन जो होगा वो आपका पॉजिटिव आने वाला है। अभी बताएं ना, मैग्नीफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो इमेज, कॉमन सेंस लगाइएगा, साइंस बनता है। आप देखिएगा क्या क्या सर दिए, क्या क्या नहीं दिए, फिर दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, चलिए हम क्या क्या आपको दे रखे थे। पहली बात कॉन्वेक्स है तो इमेज क्या बनेगा?
वर्चुअल इमेज वर्चुअल बन रहा है, दैट मींस आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स का मतलब ये कोई दिक्कत, इसका फोकस इधर है, इसका मतलब जो भी इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा, कोई दिक्कत। लेकिन ऑब्जेक्ट तो इसी राइट साइड लेफ्ट साइड बनेगा, तो ऑब्जेक्ट को अगर पोल से आप नापिएगा तो आपका निगेटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा निगेटिव। तो कहता है कि ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, रेडियस दे दिया आपको 3 मीटर, ठीक है। लेकिन ध्यान सुनिएगा, कहा अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, लेकिन इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस कहाँ लोकेटेड है, बस ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कौन हो गया, बस, और ये कहाँ लोकेटेड है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किस चीज से दर्शाते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, -5 मीटर लिख सकते हैं। और हम जानते हैं रेडियस का मतलब होता है 3/2 फोकल लेंथ, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, अगर रेडियस को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको फोकल लेंथ निकलेगा। आपको मिरर फार्मूला हम दिए थे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो अब जो 1/u प्लस 1/v आपको दिए, तो आपको f पता, आपको u पता, v नहीं निकाल दीजिएगा, v निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और v क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, तो डिस्टेंस मिल जाएगा, इमेज का डिस्टेंस भी मिल जाएगा, हमको तो ये पूछ रहा है पोजीशन, डिस्टेंस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब बना के देखिए, अब खुद कीजिए वैल्यू 1/f रखिए, तो f इसको कीजिएगा 3/2 कितना आएगा, 1.5 आएगा, लेकिन फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, फोकल लेंथ यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव, काहे कॉन्वेक्स मिरर है, तो लिखिएगा 1.5 इक्वल्स टू 1/u क्या है, नेगेटिव में है -5, कोई दिक्कत, प्लस 1/v। अब सॉल्व कीजिए, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस ये पूरा इधर जाएगा, पूरा प्लस में उधर जाके माइनस में चला जाएगा ना माइनस में, तो आप क्या लिखिएगा 1/1.5 -1/-5। अब सॉल्व कीजिए, आएगा आंसर, कैसे नहीं आएगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, निकला, हाँ इधर देख, इसको मिटाएं, देख रहे हैं, चल देख इधर, ये इधर देख, यहाँ देखिए, यहाँ से क्या हुआ, आप जैसे ही सॉल्व किए 1/1.5 माइनस प्लस 1/5, यहाँ से निकल जाएगा आपको 1/1.15, ठीक है, तो ये हमको 1/v ना निकला, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर 1.15 मीटर, और v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पोजीशन कहाँ रहेगा 1.15 मीटर पर, ठीक है, समझ आ रहा है, पोल से 1.15 मीटर के दूरी पर होगा, ठीक है, समझ आ रहा है बात, कोई दिक्कत, प्लस में रहेगा, ये क्या चीज में रहेगा, प्लस में, काहे की कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस इधर है, और इमेज जो बनेगा सेंटर इधर है, पोल यहाँ है, और राइट डायरेक्शन में है, इमेज जो बनता है बिहाइंड द मिरर बनता है, इमेज क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत, पोजीशन आपको मिल गया, पोजीशन, नेचर मिल गया, हाँ। अब चलिए मैग्निफिकेशन से समझते हैं इसको, तो अभी आपको कितना आ गया, v बराबर याद रखिएगा, v बराबर कितना आ गया आपको 1.15। अब मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश करते हैं, अब किसको निकालने की कोशिश करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम आपको क्या दिए थे, मैग्निफिकेशन बराबर दिए थे h/h, हाइट ऑफ इमेज दिए थे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमको नहीं दिया हुआ है सर, नहीं दिया हुआ है तो याद होगा एक और दिए थे -v/u, दिए थे कि नहीं दिए थे, हाँ, तो -v/u लिखिए ना, तो v आपके पास है कि नहीं है, 1.15 है, u आपके पास है कि नहीं है, -5 है, सॉल्व कीजिए, मैग्निफिकेशन आ जाएगा, हाँ, इसको उड़ाइएगा, नीचे 0 जाएगा, हाँ, माइनस से माइनस कटेगा, हाँ 2 0, माइनस से माइनस कटेगा, माइनस से माइनस कट गया तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा, ये बात तो क्लियर हो गया, जैसे ही पॉजिटिव आएगा इमेज कैसा बनेगा, इमेज का नेचर बताओ, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल या इरेक्ट, वर्चुअल बनेगा, देखो वर्चुअल, हम ये पूछ दिया वर्चुअल या इरेक्ट, इसलिए फंस गया, दोनों देख के नेचर होगा, वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा, जो रियल होगा वो
इन्वर्टेड होगा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.023 के अप्रॉक्स में आएगा और ये पॉजिटिव में वैल्यू देगा पॉजिटिव 0.02। कोई दिक्कत? देखो यही ना आता है सॉल्व करोगे, देखो 0.23 इसको सॉल्व करोगे तो तुमको कितना आएगा 0.23। सिर पे हाथ मत दो, 0.23 और ये पॉजिटिव में आएगा, ये वैल्यू किस चीज में आएगा पॉजिटिव। और हम आपको बताएं अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब इमेज कैसा है? अच्छा, वो आपको नेचर देता है। कोई दिक्कत? मैग्नीफिकेशन हम लोग क्यों निकालते हैं? नेचर बताता है। लेकिन अगर आपको याद है कि कॉन्वेक्स मिरर नेचुरल बनाना है, क्या बनाता है? और इतना करने का जरूरत ही नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए भैया ये जो है अब देख लीजिए 0.023 जो यहाँ पर आया है इसका मतलब इतना डिफरेंस हो जाएगा, जो इमेज होगा ना उससे इतना ज़्यादा फैक्टर का अंतर हो जाएगा इमेज से, रियल इमेज में और वर्चुअल में, मतलब ऑब्जेक्ट में और इमेज में 0.023 का मैग्नीफिकेशन का अंतर आएगा। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, बना लेगा बना लेगी पक्का? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज। चलिए एक मिनट हो गया, हम समझ गए। देखो यहाँ 37 पॉइंट। हाँ सही है, सही देखा। इसीलिए बोलते हैं गोतिया से मत कुछ बताओ, अपने बना रहे हो। तुम अपने आप को समझो कि तुम दूसरे से बेस्ट है, समझ गया? कोई महान नहीं है, हर व्यक्ति महान है। ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं होता है, ठीक है? सब अपने आप में महान है। भगवान राम भी कभी इंसान थे, तो हर इंसान में पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि भगवान राम में पोटेंशियल है, ठीक है? अपने आप को पहचानो। देखो इधर पहली बात कि यहाँ पर जैसे ही कॉनकेव मिरर लिखाया तो ये बात तो क्लियर हो जाना चाहिए कि नेचर जो होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और जैसे ही रियल होगा तो मैग्नीफिकेशन हमको माइनस में आएगा। ये सब मूल बात होता है जो आपको जस्ट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ये सब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? देखो कहता है एन ऑब्जेक्ट इतना जिसका साइज दे दिया है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आप h का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आएंगे पचका देंगे तुरंत। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर। और ये मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही होता है, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत? कहता है हाइट ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने में रखा जा रहा है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी अब इसका डिस्टेंस जो हो गया, इसका क्या हो गया? डिस्टेंस, यानी u जो हो गया ये क्या हो गया? -25 सेंटीमीटर का ही कॉनकेव मिरर है। इससे पहले कॉन्वेक्स मिरर था, पहले वाला जो केस आप बनाए उसमें कॉन्वेक्स था, ये क्या है? कॉनकेव। कहता है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा, काई फोकस इसी साइड है, ठीक है? फोकल लेंथ कितना दे दिया? -15 सेंटीमीटर। कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। मिरर से कितना दूरी पर एक स्क्रीन रखे ताकि इमेज उस स्क्रीन पर क्लियरली हमको दिख जाए। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। नेचर भी पूछ रहा है और साइज भी। कोई दिक्कत? चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है? 1/f के वैल्यू रखिए 1/-15 मारेंगे बस। 1/v आपको नहीं पता, वही निकालना है। 1/u आपको पता है -25। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा तो समहाउ v की वैल्यू 37.5 आएगी, यही ना है? कितना है? 37.5
5 सेंटीमीटर आएगी। अब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 37.5 सेंटीमीटर के दूरी पर एक स्क्रीन रखना होगा ताकि हम इमेज को आसानी से पा जाए, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि यहां से क्या निकाल सकते हैं आप, वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन समझिए सॉरी, यहां से आप डायरेक्ट नेचर निकाल सकते हैं, लेकिन मैग्निफिकेशन की मदद से हमको नेचर निकालना है ताकि ये भी पता चले कि कितना मैग्नीफाइड हुआ। समझ आ रहा है? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताइए, इधर मिटा दे, इधर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताइए जल्दी। माइनस और क्या है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो v की वैल्यू आपको कितना आएगी, -3.7.5। कोई दिक्कत। अब ये माइनस में आ गई वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन बराबर v बाय u माइनस v बाय u, तो क्या होगा -37.5 बाय -25। कोई दिक्कत। 3 गो है, 1 2 3 गो है, इसका मतलब एगो माइनस बच जाएगा, ये लड़के चला गया, लेकिन एगो माइनस बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन आपको किस चीज में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो मैग्निफिकेशन अगर आपको माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा। होगा कि नहीं होगा, इन्वर्टेड होगा। होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इसको सॉल्व किया कितना आ जाएगा, -1.5। ये 1.5 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी इतने से अंतर में जो उसका ऑब्जेक्ट होगा और इमेज में होगा, उसमें इतना का ही मैग्निफिकेशन का अंतर होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन पूछ रहा है साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज बताइए, साइज ऑफ इमेज। देखिए चलिए इसको मिटाएं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, साइज मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, वन हाइट ऑफ। आप क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है -v बाय, होता है, ये बात जानते हैं ना। तो अगर इससे हम फॉर्मूला निकाले तो हमको क्या निकल सकता है, हाइट ऑफ इमेज निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। हाँ, तो हाइट ऑफ इमेज निकालिएगा तो आप क्या निकालिएगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, vh बाय u होगा कि नहीं होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इसको निकाले, अगर हमको सॉरी अगर इसको हम निकाले तो क्या कर सकते हैं, इस h को इधर भेज सकते हैं, नहीं इधर डिवीजन में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई नहीं जाएगा। समझ आ रहा है फॉर्मूला, उधर जाके क्या चीज में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, तो मल्टीप्लाई में आएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, निकल जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना है आपके पास, v कितना है 37.5 माइनस 37.5। h कितना है, h कितना है 4, h है 4, ठीक है। 4 कहाँ से लाया, क्वेश्चन ही में, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, चल इधर दिया हुआ, ऊपर सबसे ऊपर लाइन, हाँ चल 4। अब v कितना, u कितना दिया हुआ है -25, सॉल्व कीजिएगा तो ऑलमोस्ट 6 आ जाएगा। 6 ही है नहीं, काय के 4 से काटिएगा 6 चौक 24, 6 पॉइंट के आसपास में कुछ कटेगा, और 6 से इसको काटिएगा 36 के आसपास में कुछ कटेगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या हो गया, -6 कहने का मतलब क्या हो गया, -6 कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, इस तरह से 2 लेक्चर और लेंगे, 2 से 3 लेक्चर और लेंगे आपका लाइफ।